दोस्तों, रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे भी जरूर हराएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो मुगल काल इसका पार्ट 1 आप मेरे साथ देख चुके हो। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनाया था वो बनाया था हमारा हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की वाइफ थी। तो उन्होंने क्या बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। इसका जो वास्तुकार था ये भी हमसे कितनी बार पूछा जाता है कि इसका वास्तुकार कौन था। तो ये आप याद रखना कि वास्तुकार कौन था। मीरन मिर्जा। मीरन मिर्जा गियास था। ठीक है। मकबरे के चारों ओर क्या है, बगीचे का निर्माण किया गया है। इससे आप अभी भी देख सकते हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अक्सर लोग वहाँ घूमने जाया करते हैं। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो किसने किसके अधीन उन्होंने की थी? टोडरमल ने वो की थी शेर शाह के अधीन उन्होंने नौकरी करती की थी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कालानौर। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की मृत्यु अभी अकबर की आयु कितनी थी? तो यहाँ पे अकबर की आयु पूछी है जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। तो उस टाइम पे जो उनकी आयु थी वो थी 13 वर्ष। और ये सबसे युवा थे, यानी सबसे कम उम्र में राज्याभिषेक इन्हीं का हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ क्या थे? युद्धरत मुगलिया फौज की कमान संभाले हुए था। यानी उन्होंने क्या कर रखी थी उस टाइम पे भी, यानी 13 साल से की उम्र में भी उन्होंने वहाँ पे मुगलिया फौज की कमान संभाल रखी थी। ठीक है। कालानौर में ही मात्र 13 साल 4 महीने, ठीक है, ये उनकी एग्जैक्ट एज थी उस समय। 13 वर्ष 4 महीने में उनके सिर पर क्या क्या कर दिया था? मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया था। कब? 13 वर्ष 4 महीने में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है रज्मनामा। रज्मनामा निम्नलिखित में से किस चीज़ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है ये रज्मनामा नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसका जो अनुवाद किया था वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने नहीं किया था। यहाँ पे बहुत सारे हैं जैसे कि अब्दुल कादिर बदायूनी हो गया, नकीब खान हो गया, अबुल फजल हो गए और शेख सुल्तान। अ- अबुल फजल और शेख सुल्तान का आपने नाम सुना होगा। और साथ ही में आपने बदायूनी का भी नाम सुना होगा। ये बहुत ही मशहूर लेखक थे और इन्होंने ही क्या किया? महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर हम ऑप्शन चलें तो यहाँ पे बदायूनी हमारा सही होगा, जबकि अबुल फजल भी उसमें शामिल थे। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी तो इसलिए इन्हीं का ही नाम आता है। अगला है हमारा रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का जो अनुवाद फारसी में किया था तो इसमें भी हमारा बदायूनी का नाम आता है। ठीक है। और जो रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ था ये हुआ था हमारा 1589 में, 89 में। और अब्दुल कादिर ने किया था। ठीक है। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी थे और इतिहासकार थे। और क्या है कि यहाँ पे वह बदायूं का रहने वाला था। उस उन्होंने क्या किया था कि मोहम्मद उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्या था? एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सही नहीं है लेकिन वो क्या थे? एक सुन्नी मुसलमान थे। ये भी आप याद रखना था। उन्होंने प्रत्येक चीज़ को सारा तराजू में तोला गया था। क्वेश्चन है ये है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात है वो किसने कहाँ किया था? तो यह आप याद रखना कि फतेहपुर सिकरी में किया था। और अकबर ने पंचमहल का जो निर्माण किया था फतेहपुर सिकरी में करवाया था। वह क्या थे कि पिरामिड के आकार का था। यानी किस आकार का था? पिरामिड। पिरामिड आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप गूगल कर सकते हैं। मंजिला क्या था? ये 5 मंजिला भवन था। यानी ये जो भवन है इसमें 5 मंजिलें हैं। यह नालंदा बौद्ध विहार की प्रेरणा पर आधारित था। तो ये किसके प्रेरणा पर आधारित था? नालंदा बौद्ध विहार के प्रेरणा पर आधारित था। और निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन की कथा लिखी है? यानी जो अकबर की जीवनी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है अबुल फजल ने। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री थे एवं क्या थे? उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक भी थे। अबुल फजल पहले तो उनके प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ क्या थे? 9 रत्नों में से एक थे।
उन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है। क्या कि उन्होंने अकबरनामा, ये आप पक्का याद रखना कि अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। और ये कितने खंडों में है, 3 खंडों में है। ठीक है, इसका जो अंतिम यानी तीसरा खंड है उसको हम क्या बोलते हैं, आईने अकबरी। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें कि आईने अकबरी क्या है, इसका तीसरा खंड है किसका, अकबरनामा का। ठीक है, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, और इसका जो अनुवाद करके उन्होंने नाम रखा वो रखा था अनवार ए सुहेली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिनका अकबर बहुत सम्मान करते थे। तो अकबर हमारा हरिविजय का बहुत सम्मान करते थे। और ये कहते कि हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करते थे। हरिविजय सूरी ने अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, यानी इनको, किनको, हरिविजय सूरी को क्या किया गया था, अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। दीन इलाही का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि विश्व बंधुत्व को बढ़ाना, यानी विश्व बंधुत्व, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व बंधुत्व। अकबर क्या चाहते थे कि विश्व बंधुत्व यानी सब लोग एक ही धर्म को माने। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है ये हम देख चुके हैं, कौन है, अबुल फजल हैं। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छा, इसका फिर से पार्ट 3 भी आएगा, वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।